दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन यूनिट यानी कि फ्रोजन फूड प्रोडक्ट का यूनिट हमें कैसे सेटअप करना है। अब सबसे कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना होता है तो ये 3 सवाल बहुत जरूरी है, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। तो उस सब के बारे में हम समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहली बात है कि फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग का यूनिट, उसमें जो एक सेगमेंट है हमारा IQF, वो क्यों लगाना है। पहले तो फ्रोजन फूड क्यों, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव अपने को ऐड नहीं करना है, इसमें कोई केमिकल नहीं चाहिए और इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो कम से कम 2 साल तक आपकी रहती है और वो राउंड द ईयर आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहती है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अब हमने समझ लिया कि वाई फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग का यूनिट क्यों लगाना है। अब हम जानेंगे कि हाउ, मतलब कैसे हम इस प्रोसेसिंग यूनिट को लगा सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया IQF का मतलब है इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन यूनिट। तो IQF में सबसे मेन चीज है वो है प्रोडक्ट डिसीजन लेना। अब प्रोडक्ट डिसीजन कैसे ले, तो कि आपके जो एरिया है वहां पे रॉ मटेरियल क्या है। आप जिस एरिया में हो, आपके एरिया में मान के चलिए 100-200 किलोमीटर में जो आप पेरिफेरी है आपकी, वहां पे क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोसेसिंग का यूनिट है वो सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग में मेन जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको जो प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके उसको मार्केट करना है, तो आप अगर जब रॉ मटेरियल अच्छी अवेलेबिलिटी होगी तो भी आप उसको प्रोसेस कर पाओगे। अब जो मेन है, जो अपने इंडिया में और बाहर भी जो मैक्सिमम चलता है वो है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की जो प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। ग्रीन पीस की सीजन है जो दिसंबर से लेके फरवरी-मार्च तक चलती है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम ग्रीन पीस को ले आते हैं तो सबसे पहले उसका डिपोडिंग होता है। डिपोडिंग मतलब उसके जो छिलके हैं उसका हमें निकालना है। उसके बाद हम उसको वॉशिंग करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, उसका कूलिंग करते हैं और उसके बाद हम विनोइंग करके उसको फ्रोजन IQF करके उसको हम स्टोरेज कर देते हैं। अब उसको स्टोरेज करने के बाद कैसे स्टोर होता है, तो सबसे पहले तो उसको बल्क स्टोर किया जाता है। मतलब मान के चलिए आप जो बड़ी बैग है उसमें स्टोर करके आपको फ्रोजन स्टोरेज में रख देना है। और जब जब रिक्वायरमेंट होती है तो मार्केट के हिसाब से हम उसके छोटे छोटे बैग हो गए, 500 ग्राम है, 1 किलो का पैक है, वैसे हम मार्केट के हिसाब से हम उसको बेच सकते हैं। ये हमारी हो गई ग्रीन पीस के बारे में। वैसे ही ओकरा है, कॉलीफ्लावर है, कॉर्न है, बीन है, स्पिनच है, मिक्स वेजिटेबल्स है, फिर अलग अलग फ्रूट जैसे हैं, स्लाइस डाइस मैंगो है, गुआवा है, पोमोग्रेनेट है, पपाया है, कैरेट है, ये सब चीजों को भी हम कर सकते हैं। हमें मार्केट में नई नई प्रोडक्ट भी आ रही है, जैसे कि बोन ड्राइड टोमेटो, उसका भी IQF करते हैं, हर्ब्स को भी IQF करते हैं। तो वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट भी कही जा सकती है। ये मार्केट इसका बहुत बड़ा है, लेकिन वो है कि जो हमें नई नई प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्निंग करना है तो उसका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार जो एंटरप्रेन्योर है तो सबसे मेन मिस्टेक क्या करते हैं कि कैपेसिटी को अंडर वैल्यूड करके छोटा कैपेसिटी लगाते हैं। क्योंकि हम सब वही सोचते हैं कि स्टार्टिंग करना है तो छोटे से करते हैं, लेकिन अगर आपकी मिनिमम वायबल कैपेसिटी नहीं होगी तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट कभी भी वायबल नहीं हो पाएगा। और अगर मैं एरिया की बात करूं जिसमें प्रोसेसिंग स्टोरेज वगैरह हो पाए आपका, तो कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर एरिया लेके चलिए। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बाकी तो 3000 स्क्वायर मीटर, 5000 स्क्वायर मीटर वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से चलता है। अब मेन बात आती है लाइसेंस। तो सबसे बड़ा सबका सवाल होता है कि भाई इसमें लाइसेंस कौन कौन से लेने हैं। तो सबसे जो इंडिया में सबसे मेन जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो है FSSAI लाइसेंस। उसके बाद अगर हमें एक्सपोर्ट करना है यूरोप में और बाकी कंट्री में तो सबसे अच्छा जो है वो है BRC, और उसके बाद FSSC है। तो ये सब लाइसेंस हमें लेने चाहिए। अब ये वाला सवाल आता है व्हेन, मतलब हमें ये कब स्टार्ट करना चाहिए। तो आपका जो एरिया है वहां पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है उसका हमें हमेशा सीजनेबिलिटी चार्ट बनानी चाहिए। सीजनेबिलिटी आपका कब क्रॉप कब आ रहा है। अब मान के चलिए कि अगर आपने ग्रीन पीस का यूनिट लगाया, ग्रीन पीस का IQF का लगाया, तो खाली 3-4 महीने आप प्लांट चलाएंगे फिर नहीं चलाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो मल्टीपल क्रॉप्स है उसको अपने प्लांट में हमेशा एडजॉइन करना पड़ता है और उसको चलाना पड़ता है और उसका मार्केट का भी प्लानिंग करना पड़ता है। अब मार्केटिंग करना है तो कौन कौन सा कैसे मार्केटिंग करें, तो जो बहुत सिंपल टेक्निक्स है, जैसे B2C मार्केट है कि जो हम कंज्यूमर पैक करके जो मार्केट करते हैं वो वाला है। उसके बाद हम B2B, हम जो बड़े पैक है उसमें पैक करके मार्केट हम कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो ब्रांड है उसको भी हम बेच सकते हैं। उसके बाद अच्छा ऑप्शन ये भी है कि हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर दें। और जो मार्केट डिमांड है फ्रोजन प्रोडक्ट की वो है यूरोप है, मिडल ईस्ट है, जापान है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है।
हाँ, लेकिन एक चीज जो है कि जो कोई भी आईक्यूएफ का यूनिट लगाते हैं, अपने यहाँ देश में कम से कम 100 से ऊपर आईक्यूएफ के यूनिट होंगे, लेकिन जो कई लोग जो मिस्टेक करते हैं वो है चीप मशीनरी। शुरुआत में हर कोई ऐसे सोचता है कि मैं कैपेसिटी बड़ा लगाऊं लेकिन सस्ती मशीन ढूंढा। अगर उसमें चीप मशीनरी के चक्कर में अगर आपकी प्रोडक्ट वेस्ट हो गई तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर आपने सीजन पे ही अगर वो मिस्टेक कर लिया आपने, तो आपका वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते आपको, तो वो हमेशा एक इश्यू होता है। आईक्यूएफ के यूनिट में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इन दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सब में हमारा क्या रोल है, हम क्या करते हैं? हम लोग ऐसा अगर आपको आईक्यूएफ का यूनिट लगाना है तो हम आपको टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपके पूरा की पूरी मशीनरी, आपको बेस्ट वैल्यूएबल मशीनरी और उसमें अच्छे से ऑपरेशन हुए एग्जीक्यूशन करते हैं, और साथ साथ में आपको मार्केटिंग में भी हम आपको मदद करते हैं। और आपका प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, सेटअप और पैकेजिंग कैसे करनी है, लाइसेंसिंग कैसे लेना है, उस सब में हम आपको मदद करते हैं। टंकी पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के बारे में समझेंगे।